गाइज अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताया, मैंने आपको अपने टिप्स दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में एंड अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में। सो आज की वाली वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि आंसर शीट कैसा होता है, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मेरा बहुत मन रहता था कि मुझे आंसर शीट देखने को मिल जाए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर शीट आते हैं, आईसीएससी वाला बेसिकली, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बोर्ड पेपर में हमें एक एक क्वेश्चन में कितना समय लगाना होता है एंड क्या क्या चीज़ें, मतलब एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे एजुकार्ट कंपनी की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च हुई हैं। ठीक है, इसमें मतलब इसमें हर चीज़ आपका कवर हो जाता है। इसमें आपको 40 सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, समझ रहे हैं, आईसीएससी क्लास 10th में 40 सैम्पल पेपर्स। एंड इसमें देख लीजिए आपको एक बुक मिलती है एंड इस बुक को अभी हम साइड रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो कि है ये बोर्ड के पेपर्स। एंड सब लोगों को ये बोर्ड के पेपर्स ही देखना होता है, ठीक है, कि बोर्ड के पेपर्स हमें दिखते कैसे हैं। एंड मेरा भी बहुत मन रहता था कि मैं एक बार तो ये बोर्ड के पेपर्स देख ही लूँ, ठीक है। एंड फाइनली आप लोगों को ये मौका मिल रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से मेरा पेपर मिला था 2024 में एंड सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल की थी। आपको यहाँ पे अपना इंडेक्स नंबर डालना होता है, फिर आपको अपनी यूनिक आईडी डालनी होती है एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें और फिल करनी होती है, लाइक अपने यहाँ पे आपको सिग्नेचर देना होता है एंड ज़्यादातर चीज़ें तो यहाँ पे टीचर या एग्जामिनर जो भी होता है, इन्विजिलेटर, वहाँ फिल कर देता है। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट पेज से यहाँ से अपना राइटिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेक्शन ए हम सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं एंड उसके बाद हम सेक्शन बी की तरफ जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं। मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर्स गाइज इसमें मुझे मिले हैं एंड वो भी ये सिर्फ वॉल्यूम 1 है। तो वॉल्यूम 1 में आपको 8 पेपर्स मिल गए एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं जो कि मतलब बिल्कुल एकदम बोर्ड के फॉर्मेट पर है। ऐसा मैंने जब ये इसको सैम्पल पेपर को देखा तो मुझे लगा कि ये तो बोर्ड का ही पेपर उठ करके आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिजिक्स के आपको 2 मिलेंगे, आपको फिर मैथमेटिक्स के 2 यहाँ पे मिलेंगे इस वॉल्यूम 1 में। अभी मैं वॉल्यूम 2 भी दिखाता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हमें यहाँ पे केमिस्ट्री के यहाँ पे हमें 2 पेपर्स देखने को मिले एंड केमिस्ट्री के पेपर के बाद हमें फिर बायोलॉजी का पेपर देखने को मिला। एक पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो आप ये आंसर शीट लेंगे एंड इसमें अपने सारे डिटेल्स को फिल करेंगे एंड उसके बाद गाइस आप पहले पेज से अपना राइटिंग पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से क्या किया जाता है। तो हम एक क्वेश्चन पेपर एंड एक आंसर शीट में आपको लेके दिखाता हूँ एंड इसे थोड़ा देर के लिए साइड करता हूँ, ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि एक हमें बहुत अच्छी किताब मिलती है एंड इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बुक स्पेशल एडिशन है 2025 स्टूडेंट्स के लिए, तो मतलब आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ मिली है। वो वॉल्यूम 1 है ये एंड इसी तरीके से आपको यहाँ पे वॉल्यूम 2 भी देखने को मिल जाता है। इसमें भी सेम आपको एक किताब आएगी जिसमें आपको सब्जेक्ट्स अलग होंगे, लाइक पहले वॉल्यूम 1 में हम फिजिक्स के 10 पेपर्स, केमिस्ट्री के 10 पेपर्स, मैथमेटिक्स के 10 पेपर्स एंड फिर आपके बायोलॉजी के 10 पेपर्स। एंड वॉल्यूम 2 में इंग्लिश लैंग्वेज के 10 पेपर्स हैं, हिस्ट्री सिविक्स के 10 पेपर हैं, लिटरेचर के 10 पेपर हैं एंड ज्योग्राफी के 10 पेपर्स। सो इसमें आपको एक पूरा बोर्ड का फील मिल जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है, क्योंकि बेसिकली हमें यही सब एंजाइटी होती है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, दूसरे स्कूल से काउंसिल भेजेगा, ये सारी चीज़ें हमें डर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं कि कहीं और, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको सब चीज़ें घर पे मिल रही हैं। उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ, लाइक इसमें आपको बहुत सारे पेपर्स मिल गए हैं एंड ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा एंड ये सारी चीज़ें एक तो सॉल्व हैं। फिर आपको इसमें सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे जो कि उसके सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल हैं, हर जगह सॉल्यूशंस आपको अच्छे से दिया गया है। एंड गाइज इसमें आपको क्वेश्चन पेपर, टाइम मैनेजमेंट, सब चीज़ें हैं। लाइक एक होता है कॉम्पोजिशन पार्ट, लाइक क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपको एक तो रीडिंग टाइम मिलेगा 15 मिनट्स का। उसके बाद गाइज आप जब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लाइक पहला क्वेश्चन होता है कॉम्पोजिशन एंड ये 20 नंबर का होता है, 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 35 मिनट्स लगाना है। तो एक एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से फॉर्मेट में दी गई है। इसमें आपको लैंग्वेज है, लिटरेचर है एंड बेसिकली लैंग्वेज में हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज्ड हैं। एंड आपको लेटर आपको लिखना होता है, आपको नोटिस लिखना होता है, आपको ईमेल लिखना होता है। उसके लिए आपको लेटर के लिए 20 मिनट्स, नोटिस ईमेल के लिए आपको 15 मिनट्स लगेंगे एंड कॉम्प्रीहेंशन के लिए 25 मिनट्स।
एंड गाइज यहाँ पे आपको सबसे पहले ICSE स्पेसिमेन पेपर मिल जाता है जो कि 15 मई 2024 का है। एंड इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छे से ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड आपको नोटिस ईमेल के फॉर्मेट्स बिल्कुल सेम जो ICSE काउंसिल निकालता है अपना फॉर्मेट, उसी बेस पर ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसमें भी लाइक मैं आपको दिखाता हूँ ज्योग्राफी वगैरह में तो आपको इस तरीके का देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ तक ये भी बताया गया है कि कौन सी चीज़ें एनालिसिस बेस पर हैं, कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस पर हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड बेसिकली जो भी चीज़ें ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट, लाइक आपका एक होता है कि मैप वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ तक वो भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम 2 में। लाइक ये आपका जो है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर है ज्योग्राफी का। एंड आप देखेंगे ये चीज़ हमें किसी पेपर में देखने को नहीं मिलती है। एंड सेम जब मैं पेपर कर रहा था तो मुझे भी ये चीज़ आया था। मुझे क्या, आप लोगों को क्या करना होगा, ये मैप थोड़ा अलग से आएगा एंड मैप को आपको यहाँ से स्केल से फाड़ लेना होगा, ठीक है। जब आप मैप को फाड़ लेंगे एंड उसके बाद आपको जो आंसर बुकलेट मिलेगी, लाइक आपको ये जो आंसर बुकलेट मिली है, इसी में गाइज आपको यहाँ पे होल रहता है, उस होल में गाइज आपको ये मैप को लगा देना होता है। एंड दैट्स ऑल, इतना ही आपको करना है। ये आपका मैप वाला काम कंप्लीट है। फिर एग्जामिनर इसमें और चीज़ें यहाँ पे फिल करते जाएगा। एंड बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन पेपर को अच्छे से यहाँ पे रिटन फॉर्म, मतलब बिल्कुल ICSE का ही पूरा फॉर्मेट छाप दिया गया है। जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में आते हैं। इसे नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको डर रहेगा कि हाँ पेपर कैसा आता है। यही बच्चे लोग जानना चाहते हैं एंड यही मैं भी जानना चाहता था लास्ट ईयर कि बोर्ड के पेपर एक्चुअली होते कैसे हैं। तो गाइज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, मैंने आपको बोर्ड के पेपर्स दिखाए, मैंने आपको आंसर शीट दिखाया, मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें फिल करनी होती है, कैसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने मतलब एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे आपको दिखाया है। ऑलरेडी मैं अपने वीडियोज़ में दिखाता ही हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो अब आपके पास जब ये क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आप एक एक क्वेश्चन को जैसे उठा सकते हैं। लाइक ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 मिलता है, यहाँ से आपने एक क्वेश्चन को उठाया। फिर आपको पता रहेगा कि जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इसे बार बार, जब आप इस आंसर शीट में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक आंसर शीट आप ले लीजिएगा एंड एक पेपर आप ले लीजिएगा एंड आप टाइम लगाइएगा। उसमें टाइम होता है, मिनिमम मार्क्स आपका 80 होता है एंड आपको टाइम 2 आवर्स होते हैं। ICSE में 2 आवर्स होते हैं, ठीक है। एंड अदर बोर्ड्स में अलग अलग आर के पेपर होते हैं एंड मार्क्स भी उसका डिफरेंट होता है। मैं आपको ICSE का बताता हूँ। एंड मुझे भी मतलब ये लगता था कि 2 आवर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। एंड गाइस एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लाइक आपका पहला पार्ट MCQ रहता है, तो आप पेपर लीजिएगा। पहले तो आपको डिटेल वहाँ पे काउंसिल वाले जो भी इन्विजिलेटर होता है वो आपको फिल कराता है। एंड फिल कराने के बाद आपको अपना पेपर ये लेना होता है। एंड ये गाइस पेपर फोल्ड हो जाता है इस तरीके से। तो आप अपने पेपर को सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करिएगा एंड उसके बाद एक क्वेश्चन को ऐसे उठाइएगा यहाँ पर इस तरीके से। एंड आपको पेपर हाथ में रहना चाहिए एंड यहाँ से आप मार्जिन से स्टार्ट करिएगा लिखना, ठीक है। इसी मार्जिन से स्टार्ट किया जाता है। एंड उसके बाद एक एक क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये साफ साफ इसी को आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जितना बोलना उतना ही लिखना है। उसके बाद आप रोमन नंबर्स, जो भी आपको यहाँ पे रोमन नंबर्स दिख रहे हैं, इसको आपको यहाँ पे फिल करना है। एंड इसके बाद आप सिर्फ आंसर, लाइक ऑप्शन ए, लाइक ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन ए सही है, अगर सही है, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सही है तो आप वहाँ पे लिखेंगे ए एंड उसके बाद आप उसके बाद वाला आंसर लिख देंगे, लाइक ए -20 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से आंसर को लिखा जाता है। एंड बेसिकली MCQs तो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर है। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत कम भी टाइम लगाना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन का चीज़ पता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो आपका वो विदिन 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। एक MCQ की बात करूं जिसमें न्यूमेरिकल होता है, वो आपका 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर वो डायरेक्ट आंसर है तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक ये सारे जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली ये जो आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं या फिर 4 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली 3 वाले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 में या तो आपको सब पार्ट्स आएंगे, लाइक आपको पेपर में भी दिख रहा है कि सब पार्ट्स यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। लाइक आपको ये देखिए हल्का से यहाँ पे आपसे इंट्रोड्यूस करा है क्वेश्चन एंड उसके बाद यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ये चैप्टर मुझे याद आ रहा है, ये है हाउस होल्ड सर्किट्स का, ठीक है। एंड इसमें आपको पूछा गया है विच वन ऑफ द 2 A और B शुड बी लाइव वायर। मैंने आपको बताया ही था लाइव वायर, फेज वायर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं एंड ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो लिखना है क्वेश्चन नंबर 8। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है तो आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 8
एंड क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपको ABC डालना है एंड उसमें आपको जस्ट आंसर लिखना है। अब यहाँ जैसे पूछा है विच वन इज A और B, तो आप लिखेंगे A या फिर B, जो भी आंसर इसके रिस्पेक्टिवली जो भी आंसर होगा वो आप लिख देंगे। एंड इसमें गाइस कितना टाइम लगाना है वो मैं आपको टाइम बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप टाइम निकाल लेंगे। जब आप इसे बहुत बार सॉल्व कर देंगे ना तो आपको ये टाइम अपने आप सेट कर लेंगे। एक एवरेज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप एक बड़े सेट वाले क्वेश्चन पे हैं जो कि 10 मार्क्स से होते हैं, जिसमें आपको 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, उसमें आपको 10 मार्क्स का है तो आपको नॉट मोर देन 15 मिनट्स उस पर लगाना है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा लगा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप फिर पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पेपर को हम इसीलिए कई बार सॉल्व करते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। एंड गाइस अगर आपको ये सारी चीज़ें बाई करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजोन का, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा एंड डायरेक्टली आप वहाँ पे जंप कर जाएंगे एंड रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका पेज एंड वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। अभी गाइस इस पे सेल वगैरह भी चल रही है तो जाके ऑर्डर कर लीजिएगा, सस्ते में आपको मिल जाएगी, वरना कहीं महंगा ना हो जाए, ठीक है। तो अभी जाके ऑर्डर कर लीजिए। चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो कुछ हट की थी क्योंकि मैंने आपको इसमें पेपर्स दिखाए बेसिकली एंड ये सारी चीज़ें आपको भी मिल सकती हैं। वीडियो में आपको देखने को मिला पेपर कैसे होते हैं, बोर्ड के पेपर को हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक मैंने आपको पेपर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।